शैलसुत। एक समय भगवान 1200 भिक्षुओं के एक बड़े भिक्षु संघ के साथ अगुंतराप जनपद में चारिका करते हुए आपण नाम के निगम में पहुँचे। वहाँ केणीय जटिल उनसे मिलने के लिए आया और उनके धर्मोपदेश से समुत्तेजित संप्रहर्षित हो उसने भिक्षु संघ सहित अगले दिन अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जब अपने आश्रम पर पहुंचकर केणी जटिल व्यवस्था में जुट गया तब 300 विद्यार्थियों को वेद पढ़ाने वाले शैल नामक ब्राह्मण को भी उससे यह पता चल गया कि अगले दिन भिक्षु संघ सहित बुद्ध वहां आ रहे हैं। यह सोचकर बुद्ध ऐसा घोष भी संसार में दुर्लभ है और सम्यक संबुद्ध में महापुरुषों के 32 शरीर लक्षण होते हैं। वह अपने 300 माणवकों के साथ भगवान के पास मिलने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर शैल ने भगवान के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण देख लिए और अपना यह संशय भी दूर किया कि यह सचमुच सम्यक संबुद्ध हैं। तदुपरांत उसने अपनी परिषद के साथ भगवान के पास प्रवज्या एवं उपसंपदा पाई। कालांतर में वह उसकी परिषद अरहंत व्यवस्था में को प्राप्त हुए। अश्चलायनसुत। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय अश्लायन ब्राह्मण ने उनके पास जाकर कहा, भो गौतम, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण है। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, मुख से उत्पन्न ब्रह्मज ब्रह्म निर्मित ब्रह्मा के दायाद हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस पर भगवान ने अश्लायन से ही एक एक करके कई प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देते हुए उसने स्वीकार किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कोई भी प्राणी हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चुगलखोर, कटुभाषी, बकवादी, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि वाला हो, काया छोड़ मृत्यु के उपरांत दुर्गति को प्राप्त होगा और यदि वह इनसे विरत रहेगा तो सद्गति को प्राप्त होगा। अश्लायन ने यह भी स्वीकार किया कि चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का व्यक्ति वैर रहित, द्वेष रहित, मैत्री चित्त की भावना कर सकता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी वर्ण का व्यक्ति सुक्ति, सितुआ और स्नान चूड़ लेकर नदी पर जाकर मैल धो सकता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी वर्ण का व्यक्ति आग जलाए वह जाज्वल्यमान होगी, उससे आग का काम लिया जा सकेगा। अंत में भगवान ने अश्चलायन को पूर्व काल की बात बताई, जबकि 7 ब्राह्मण ऋषियों को भी ऐसे ही पापपूर्ण दृष्टि उत्पन्न हुई थी कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है इत्यादि, परंतु वे असित देवल नाम के एक अन्य ऋषि के समक्ष अपनी धारणा को सिद्ध नहीं कर पाए। यह सुनकर आश्चर्यचकित हो अश्चलायन भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। घोटमुखसुत। एक समय भगवान उज्जैन वाराणसी में खेमी अम्बवन में विहार करते थे। वह धार्मिक प्रवज्ञा को लेकर उनका घोटमुख ब्राह्मण के साथ कथा संलाप आरंभ हुआ। इस कथा संलाप के दौरान आयुष्मान उज्जैन ने घोटमुख को 4 प्रकार के पुद्गलों की जानकारी दी। प्रथम, आत्मम तप, परम तप, आत्मम तप, परम तप तथा न आत्मम तप न परम तप। विस्तार के लिए कंदरकसुत, जो मैं पहले दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। घोटमुख ब्राह्मण ने कहा कि इनमें से मुझे चौथे प्रकार का पुद्गल रुचता है। तत्पश्चात आयुष्मान उदयन ने उसे 2 प्रकार की परिषदों की जानकारी दी। मणिकुंडल, पुत्र भार्या, दास दासी, खेत मकान, सोना चांदी से अनुरक्त और मणिकुंडल, पुत्र भार्या, दास दासी, खेत मकान, सोना चांदी को छोड़ घर से बेघर हो प्रवज्ञा को प्राप्त। घोटमुख ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि चौथे प्रकार के पुद्गल अधिकतर दूसरी प्रकार के परिषद में मिलते हैं। इसके साथ ही धार्मिक प्रवज्ञा के बारे में जो उसकी गलतफहमी थी वह भी दूर हो गई। तदंतर आयुष्मान उदयन ने घोटमुख के चाहने पर उसे 4 प्रकार के पुद्गलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस पर आश्चर्यचकित हो घोटमुख ने कहा कि मैं आयुष्मान उदयन की शरण जाता हूँ और धर्म तथा संघ की भी। पर आयुष्मान उदयन ने उसे अपनी बजाय भगवान की शरण जाने के लिए प्रेरित किया। घोटमुख ब्राह्मण ने पाटलिपुत्र में संघ के लिए उपस्थानशाला भी बनवाई जो घोटमुख कहलाई। पांचवा सूत्र, जिसे चंकीय सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान एक बड़े भिक्षु के साथ कौशल में चारिका करते हुए उपाशात नाम के ब्राह्मण ग्राम में जा पहुँचे। उस समय चंकीय नाम का ब्राह्मण कौशल नरेश पसनाद द्वारा प्रदत्त उपाशात का स्वामी होकर रहता था। चंकीय ब्राह्मण का मन हुआ कि वह भी अन्य ब्राह्मणों के साथ भगवान के दर्शनार्थ जाए, परंतु कुछ लोगों ने उसे वहां जाने के लिए हतोत्साहित किया और अनेक प्रकार की युक्तियां देते हुए कहा कि श्रवण गौतम को ही उसके दर्शनार्थ आना चाहिए। इस प्रकार उसने उनकी सभी युक्तियों का खंडन करते हुए भगवान के ही तने अन्य गुणों का बखान करते हुए कहा कि उपाशाद में आने के कारण वह हमारे अतिथि हैं, अतः मुझे ही उनके दर्शनार्थ जाना चाहिए। तब वह अन्य ब्राह्मणों के साथ भगवान के विहार करने के स्थान पर जा पहुंचा। वहां कापटिक नाम के तरुण ब्राह्मण ने भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए, जिनका उन्होंने समुचित समाधान किया। इसके पश्चात कापटिक कहने लगा, सत्य अनुचर को हमने आप गौतम से पूछा, आपने उसे हमें बतलाया, वह हमें रुचता है, हम उससे संतुष्ट हैं। ऐसे ही सत्य अनुबोध, सत्य प्राप्ति के बहुकारी धर्म, अन्य बातों के बारे में भी जो कुछ हमने पूछा वह सब आपने हमें बतलाया, वह हमें रुचता है, हम उससे संतुष्ट हैं। हे गौतम, पहले हम ऐसा जानते थे कि यहाँ नीच काले ब्रह्मा के पांव से उत्पन्न मुंडक श्रमण और कहाँ धर्म का ज्ञान, परंतु अब आप गौतम ने मुझ में श्रमणों के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान का भाव पैदा कर दिया है। तत्पश्चात आश्चर्यचकित हो कापटिक भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा